गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड भी कर रहे होंगे। आज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के मैं आई हूँ, पर विद अ ट्विस्ट। कुछ अलग करने वाले हैं। होगा जनरल, टाइमलेस होगा। जब आप देखेंगे तब आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। 1 सेकेंड, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, आपके साथ में रेजोनेट कर सकता है। आज जो रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ व्यूअर्स आप लोगों के लिए, वो है 2 अलग अलग तरीके की रीडिंग्स इन 1 सिंगल रीडिंग। मैं 3 कार्ड्स पुल आउट करूंगी पहले आपके लिए, और देखते हैं कि आपके पार्टनर जो आपके मन में बसे हुए हैं, जिनके बारे में आप बस सोचते ही रहते हैं, दिन रात उनके बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनका आपके बारे में क्या सोचना है। और दूसरी तरफ मैं कार्ड्स पुल आउट करूंगी थर्ड पार्टी के लिए। मतलब 2 रीडिंग्स होने वाली हैं। आपके पार्टनर इसमें कॉमन फिगर रहने वाले हैं। आप था या थी, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। 2 अलग अलग पाइल्स, मतलब 3 कार्ड्स की रीडिंग होगी। पहले 3 कार्ड्स मैं फिर से समझा देती हूँ। पहले 3 कार्ड्स होंगे आपके लिए, यानी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके का वो अपना माइंडसेट आपके बारे में बना के रखते हैं, वो देखेंगे। और सेकंड जो हम निकालेंगे कार्ड्स, यानी कि नेक्स्ट जो 3 कार्ड्स होंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और आप बिल्कुल 100% श्योर हैं कि आपके पार्टनर की वाइफ या हस्बैंड है, तो उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है इस वक्त। और अगर शादीशुदा नहीं है तो क्रश हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आप क्रश के लिए देख रहे हैं, तो आप एक ऐसी लड़की या लड़के के बारे में सोच सकते हैं जिनके ऊपर आपको डाउट है कि शायद वो थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पॉजिटिविटी के साथ में ही रीडिंग देखिएगा, चिंता मत कीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को किसी भी रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं रेजोनेट करता है तो जाने दीजिए, किसी और के लिए होगी। हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू माय मास्टर्स, थैंक यू सो मच माय गार्जियन एंजल्स, थैंक यू महादेव, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई शो ग्रैटिट्यूड। आई कैन हील, आई कैन गाइड बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। 3 कार्ड्स फॉर यू फर्स्ट। 1 आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, सो प्री शफल कार्ड्स नहीं थे, ठीक है। 2 3 ये 3 कार्ड्स पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला कार्ड आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स का, आपके बारे में सोच रहे हैं वो वाली बात हम बताने वाले हैं। फिर आया था 5 ऑफ सोर्ड्स का, और उसके बाद आया है द जजमेंट का। तो मेरे व्यूअर्स, अगर बात करें आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोचते हैं जो वो आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने इस रिलेशनशिप में जब वो एंटर कर रहे थे तो बहुत ही सोच समझ करके उन्होंने एंटर किया है। ऐसा नहीं था कि ये प्लेफुलनेस की एनर्जी थी, नहीं। शायद एक बहुत ही खराब शादी से गुजर रहे थे, शायद बहुत दुखी थे, या इनका पास्ट कोई ऐसा रिलेशनशिप रह चुका है जो कि बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग वे में ख़त्म हुआ था, एंड ही वॉज मिसिंग आउट ऑन लव, अफेक्शन, केयर। इन सब चीज़ों को ये मिस कर रहे थे, और कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें ये सब कुछ दे रहा हो। ना ही इनके पेरेंट्स, ना ही इनके सिबलिंग्स, ना ही फ्रेंड्स, कोई भी नहीं। इसलिए ये इनको तलाश थी किसी एक ऐसे पर्सन की, एक ऐसे पार्टनर की जो इन्हें समझे, जो इनके टेम्परामेंट को समझे, जो इनकी परिस्थिति को समझकर और इनके साथ ग्राउंडिंग दिखाए। मतलब हो सकता है कि इनकी एज ज़्यादा है और आपकी एज इनसे कम है मेरे व्यूअर्स, तो ऐसा दिखता है कि ये बहुत जल्दबाजी में नहीं ढूंढ रहे थे रिश्ता। उन्होंने बहुत आराम से अपना वक्त लेके ये रिश्ता बनाया है आपके साथ में। ही इज़ वेरी मच अवेयर कि वो क्या कर रहे हैं। ही इज़ अवेयर कि उन्होंने क्या किया है और वो क्या करना चाहते हैं।
शादी में हैं और फिर भी उन्होंने अगर आपके साथ रिश्ता बनाया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा है, तो वो सोच समझ के रखा है। तो आप अपने आप को गिल्ट मत दीजिएगा कि ओ मैं तो थर्ड पार्टी हो गई हूँ। नहीं, हम आप दोनों के रिलेशनशिप की बात देख रहे हैं जिसमें आप इनके पार्टनर हैं और जो नेक्स्ट इनका जो पहले से शादी हुई हुई है या कोई और है, कोई फ्रेंड है, कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, वो थर्ड पार्टी की जैसे है। आप यहाँ पर मेन हैं, ठीक है। ये इन्होंने बहुत मेहनत भी करी है इस रिश्ते को बनाने में और इस रिश्ते को बनाकर रखने में, और ये अभी भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको बिल्कुल प्लेफुलनेस के लिए आए, ठीक है आज है तो है, नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं है, चला जाएगा तो चला जाएगा। नहीं, वो एनर्जी नहीं है। बहुत सीरियस एनर्जी है जो इन्होंने आपके साथ रखी है। फिर बात करते हैं एक ऐसी एनर्जी की जो इन्हें शायद डराती है। आपके साथ जब ये रिलेशनशिप में हैं, अभी भी हैं, और ये बात इन्होंने हिडन रखी हुई है। ये नहीं चाहते कि बहुत लोगों को पता चले। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी को बता दिया कि मैं फिर से एक रिलेशनशिप में हूँ, वाइफ या हस्बैंड के होते हुए भी मैंने किसी और से दोस्ती बना रखी है या किसी और को अपना पार्टनर बना रखा है, हो सकता है आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ से ही कोई कनेक्शन चला हुआ आ रहा है, मिलना तो आपका तय था और आप मिले भी। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है 5 नंबर की ऊर्जा है, बहुत कंफ्यूजन है आपके पार्टनर को भी लेकर के। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नेगेटिव एनर्जी जैसे नहीं होती है कि जैसे हम क्या करते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी का गलत कर देते हैं और फिर हमें सुकून मिलता है कि वाह अच्छा हुआ वो तो गिर गया, अच्छा हुआ उसका लॉस हो गया, अच्छा हुआ उसको चीटिंग मिल गई। कुछ इस तरीके की मुझे ऐसे पता नहीं क्यों चैनलाइज हो रही है ये एनर्जी इस कार्ड को देख करके कि आपके व्यूअर्स, आपके अगर कोई रिस्पेक्टिव पार्टनर है, अगर आप शादीशुदा हैं, अब लड़का लड़की अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो आपके पार्टनर इस चीज को अपनी ट्रॉफी मानते हैं कि आपका पार्टनर, आपको आपका हस्बैंड या वाइफ होते हुए भी आपने इनको चुना। कुछ ऐसी एक फीलिंग है जो सेडिस्टिक फीलिंग टाइप होती है, वो इनके अंदर है। इस रिलेशनशिप में हिडन एनर्जी, इस रिलेशनशिप में बहुत ही जैसे बोलते हैं ना वेरी अनप्लेजेंट एनर्जी ये कभी कभी फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कभी तो मैं कम्युनिकेट करूं, कभी तो मैं बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करूं, कभी इसे ये बताऊं कि मतलब आपको ये बताएं कि वो कितना बिजी हैं, उनकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप उनके पीछे पड़े रहते हो। ही वॉन्ट्स हिज ओन स्पेस और इस चक्कर में वो आपको दुखी कर देते हैं। कई बार वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर देते हैं, कई बार वो ऐसा जेस्चर आपको दिखा देंगे, आपको भी फील होता होगा कि वो 100% तो इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं। आप बहुत दुखी लग रहे हो मुझे, समा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी फील हो रही है कि मेरे व्यूअर्स खुश तो नहीं है। आप लोग को जरूर कोई परेशानी है, कोई दुख है। हो सकता है दुख इस बात का है मेरे व्यूअर्स कि आपके पार्टनर खुलकर आपके पास नहीं आते, अपने प्यार का इजहार नहीं करते। कुछ उस तरीके की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जजमेंट होने वाला है, ठीक है। बोलते हैं ना भगवान की लाठी में देर है अंधेर नहीं, सॉरी लाठी में आवाज़ नहीं होती, समथिंग लाइक दैट। और उनके घर पे देर ज़रूर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। कर्मों का हिसाब तो पक्का होता है, सभी का होता है। अगर इन्होंने कोई आपके साथ ऐसी बात कही है जो इन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, या अगर इन्होंने कोई और चीज़ें छुपा रखी हैं इस डर में कि अगर वो आपको पता चल जाएंगी तो आप शायद इनकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे, कर्मा अपना खेल ज़रूर दिखाएगा। तो आप तैयार रहिए, किसी ना किसी तरीके का रेवलेशन आपके सामने हो सकता है, कोई चीज़ रिवील हो सकती है और उस रेवलेशन में, रिवील होने में भी ब्रह्मांड का हाथ होगा, यूनिवर्स का हाथ होगा। स्पिरिचुअल लर्निंग के जैसे आपको वो बातें पता चलेंगी। अब वो अच्छी भी हो सकती हैं, थोड़ी कंफ्यूज करने वाली भी हो सकती हैं, वो टाइम बताएगा। लेकिन एंजेलिक पावर आपको पक्का मिलेगी, एंजेलिक ब्लेसिंग आपको जरूर मिलने वाली है। चाहे किसी भी तरीके की स्थिति फ्यूचर में क्यों ना आए, आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं इस रिलेशन को लेकर के कि चाहे कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो जाए, कितना भी हार्डवर्क और क्यों ना करना पड़े,
वो इस पे भरोसा करते हैं, ठीक है। वो भरोसा करते हैं उस एक पावर का। आप चाहे भगवान बोल लीजिए, अगर आप महादेव के अटूट भक्त हैं तो शायद महादेव आपकी मदद कर सकते हैं। आप गार्जियन एंजल्स को मानते हैं तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल की मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, तो हो सकता है वो भी आपको ब्लेस करें। और क्योंकि ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है तो मुझे लगता है कि आपके कोई एंसेस्टर्स हैं जो आपको इस स्थिति में देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, और उनके भी कोई एंसेस्टर्स हैं। आपके पार्टनर का भी कोई ऐसा एंसेस्टर पक्का है जिन तक आपकी ये मैनिफेस्टेशन पहुंचती है, और शायद वो भी मदद करेंगे आपको जजमेंट तक लाने में, आपको क्लैरिटी देने में। और मुझे लगता है क्लैरिटी अच्छी ही होगी क्योंकि ग्राउंडिंग की एनर्जी भी है, एंड ही इज स्टिल वर्किंग हार्ड ऑन दैट। तो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत अच्छा मानते हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जो जजमेंट का कार्ड होता है ना, यहाँ पे 10-10 की ऊर्जा है, ठीक है। 10-10 की ऊर्जा का मतलब ये होता है कि कोई मान लीजिए अगर दुख वाला आपका टाइम चल रहा है, डिप्रेसिंग टाइम चल रहा है, कोई ऐसा वक्त चल रहा है कि जिसमें पार्टनर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा वक्त चल रहा है कि जहाँ पर आपको मालूम है कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, उतना 100% आपको नहीं मिल रहा है जितना उनको देना चाहिए था, उसका एंड होगा। और ये आपको पूरी तरीके से अपना भी सकते हैं, पूरी तरीके से अपना प्यार भी आपको दे सकते हैं। लेकिन एज का फैक्टर जो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि एज ज़्यादा है उनकी, तो इतना ओपन अप वो एकदम से ना करें। हो सकता है कि वो अपना खुद का कुछ टाइम लें इन सब चीज़ों में। ये कार्ड्स मैं अभी बंद नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से एक बार शफल करती हूँ, मेरे कार्ड्स को एक्टिवेट करना है। और अब मैं 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ ये देखने के लिए कि आपके पार्टनर के जो अभी, क्योंकि ये कार्ड गिर गया था वो इसलिए मैं ले रही हूँ, आपके जो अभी पार्टनर, आपके पार्टनर के जो पार्टनर हैं, मतलब कि आपके पार्टनर अगर शादीशुदा हैं, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, उनके साथ इनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। महादेव प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर का, अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर, अगर चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, क्रश हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई ऐसा रिश्ता हो जो हिडन है मेरे व्यूअर से, उनके साथ ये रिश्ता कैसा चल रहा है। 3 कार्ड्स। चलिए, पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का, दूसरा कार्ड आया था एस ऑफ वॉन्ड्स का, तीसरा कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके कार्ड्स की, आपके जो कार्ड्स थे उनकी मैंने एनर्जी आपको अभी अभी बताई, ठीक है। नेगेटिव कुछ भी नहीं था आपके रिलेशनशिप में। लेकिन अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात करें तो भैया बहुत ही सब कुछ हिडन है। ऐसा लग रहा है कि इनके जो भी पार्टनर हैं, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप के अंदर आई हुई है, दोनों ही, आपके पार्टनर और आपकी वो जो थर्ड पार्टी हैं, दोनों ही आपस में या तो झूठ बहुत बोल रहे हैं, इमोशनली बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, दोनों में हो सकता है लड़ाई भी होती हो सकता है ऐसी ऐसी चीज़ों में ये लोग लड़ाई कर लेते हैं, या मनमुटाव बहुत ज़्यादा है कि जो आंखों पे पट्टी बांध करके हम जैसे बोल देते हैं ना, वी डोंट सी द डेप्थ ऑफ एनी ट्रूथ और एनी मैटर। ये दोनों एक दूसरे के साथ वही रवैया अपना रहे हैं, कोई किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डाउन है। आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील करते हैं जैसे ही वो इस थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में आते हैं। आई मस्ट से कि इनका मेंटल ब्रेकडाउन तक पहुंच जाती होगी बात जब ये थर्ड पार्टी से बात करते हैं। शायद अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो घर में जैसे ही आपके पार्टनर एंटर करते होंगे, कलह कलेश पक्का होता होगा, ठीक है। ये लोग आपस में बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हैं, इमोशंस भी बहुत खराब हैं, अच्छी एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। पर अगर हम बात करते हैं दूसरे कार्ड की, जैसे अगर मैं एस ऑफ वॉन्ड्स की बात करती हूँ तो वॉन्ड क्या है, फायर एनर्जी है। अब क्योंकि ये कार्ड बहुत प्रोमिनेंट और पहला ही कार्ड आया था, तो आप देख सकते हो कि एस ऑफ वॉन्ड का बेसिकली मतलब होता है कि शुरुआत करें हम किसी कम्युनिकेशन की। ये कभी ऐसा सोचते भी होंगे दोनों, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, कि यार बच्चे हैं, हो सकता है कि बच्चा भी है घर में, एक तो पक्का ही है, और बच्चे के सामने हमें इस तरीके की चीज़ें नहीं बोलनी है, इस तरीके की एनर्जी हमें बच्चों के सामने, घर के सामने, माता पिता के सामने, सिबलिंग्स के सामने नहीं लेकर आनी है। समाज,
सोसाइटी, चार लोग, इस तरीके की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है कि उनको दिखाने के लिए वो ये वाली एनर्जी शो करते होंगे। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, उनके जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी है, वो भी मिलाए तो गए ही थे, क्योंकि अगर वो हस्बैंड या वाइफ हैं तो वो यूनिवर्स ने उनको मिलाया तो ज़रूर था, लेकिन ये जो मिलाप था ये मुझे कार्मिक लग रहा है। इट इज़ अ सिवियरली कार्मिक रिलेशनशिप जो आपके पार्टनर और आपकी थर्ड पार्टी में चल रहा है। सिर्फ दिखावे के लिए सब कुछ ऐसा दिखाते हैं कि सब सही है, हम अच्छे से बात कर रहे हैं। शुरुआत मतलब ऐसा दिखाएंगे स्टार्टिंग में लोगों को कि नहीं भी हम तो बहुत खुश हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते भी, एक दूसरे की हेल्प भी करें, फाइनेंशियल हेल्प भी करें। पर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी जोन में हैं, अपने अपनी लाइफ में ज़्यादा हैं। कोई भी निष्पक्ष होकर के बात नहीं कर रहा है, कोई भी दूसरे पर्सन की फीलिंग नहीं सोच रहे, सब अपने में मस्त है। शायद इनकी जो हस्बैंड या वाइफ है वो भी वर्किंग हो सकते हैं और वो भी पेंटिकल में ही पड़े हुए होंगे, वो भी पैसा कमाने में, मटेरियलिस्टिक गोल में ही रखे हुए हैं। इमोशनल कोई कनेक्ट ही नहीं है आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का। जितना इमोशनल वो आपके लिए फील करते हैं वो थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल वैसा फील नहीं करते, अलग ही हैं, बिल्कुल अलग हैं। और सबसे खतरनाक जो इस रिलेशनशिप में मुझे फीलिंग आ रही है वो इस कार्ड से आ रही है, जो कि थर्ड कार्ड है। ये है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए 5 नंबर वैसे भी कंफ्यूजन की ऊर्जा दिखाता है। 5 नंबर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। 5 नंबर की एनर्जी के अंदर बहुत कंफ्यूजन, कंटेम्पलेशन, वाक युद्ध जिसे बोलते हैं ना, वर्बल फाइट्स, वो बहुत होती होंगी इन लोगों के बीच में। और मुझे लगता है कि बाकी जो लोग हैं घर के अंदर, अगर मान लीजिए मम्मी पापा हैं, सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, वो भी इंटरफेयर करके इन लोगों को शांत करने की कोशिश ज़रूर करते होंगे कि भाई इतना मत बोलो, इतना मत लड़ाई करो, जाने दो। तो लेकिन उनसे भी ये लोग उलझ जाते होंगे, दोनों ही, आपके पार्टनर भी और उन जो थर्ड पार्टी हैं वो लोग भी इन लोगों से जो पैसिफाई करें उनसे उलझ जाते होंगे। ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे। दूसरा, कभी कभी आपके पार्टनर को शायद ऐसा भी लगता है कि अब छोड़ो और निकल जाओ, डिवोर्स दे दो और भाग जाओ यहाँ से, मैं इस पर्सन के साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। और बहुत जायज़ भी है, क्योंकि 5 नंबर है और बहुत ही डिज़ायर वाली एनर्जी भी आई है। कभी इनको लगता है कि मैं छोड़ के चला जाऊं और किसी नए पार्टनर के साथ, यानी कि आपके साथ वो आ जाएं, तो आपका साथ इन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ इन्हें बहुत सिक्योर्ड फील होता है, बहुत लव्ड फील होता है। और ये शायद चाहे उम्र में आपसे बहुत बड़े होंगे, लेकिन आपके सामने आने के बाद तो एक छोटे से बच्चे बन जाते होंगे, शायद कंप्लीटली सरेंडर भी कर देते होंगे। अभी थर्ड पार्टी और अगर आपके पार्टनर की रिलेशनशिप में मैं फोकस करूं तो इनकी कोई ग्राउंडिंग भी नहीं है। शायद बहुत वक्त हो गया इनको, 5 जो मेरे को लग रहा है 5 साल, 7 साल, या 8 ईयर्स तक, या उससे भी ज़्यादा, 8 to 10 ईयर्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि गैप आ गया है। शायद हो सकता है कि एक जगह रहते हैं, एक घर में रहते हैं, पर साथ नहीं रहते, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी की बातें करते होंगे। बच्चा है तो सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि चलो ठीक है, उसको एक्सक्यूज़ के जैसे ले रहे होंगे। ये दोनों अपनी अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं, कोई किसी के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है। बहुत ही अलग अलग एनर्जीज आई हैं। यूनिवर्स इसी तरीके से मैसेजेस देते हैं, बहुत क्लियर कट मैसेजेस हैं। आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, आपके साथ शायद जजमेंट का भी वेट कर रहे हैं कि कब ये ख़त्म हो, कब इनके पार्टनर के साथ में, इनके जो पर्सन है उनके साथ में ये एनर्जी ख़त्म हो, जिससे वो आपके साथ इस एनर्जी तक पहुँचे। तो मुझे यहाँ पे पूरी कहानी जैसे लेआउट हो जाती है ना, वैसे ही फील हो रहा है। बाप रे, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे लग रही है। आपको करना क्या चाहिए? बहुत ही छोटी छोटी सी कुछ रेमेडीज बता रही हूँ, प्लीज़ वो करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो एनर्जीज का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। असर आपको अभी अभी लाइट भी फ्लिक हुई थी, तो ये जो आप रिचुअल्स हैं पक्का करिएगा। ये यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत अच्छा सा मैसेज हो सकता है, गाइडेंस हो सकती है कि आप जो मैं बोल रही हूँ वो करके देखिएगा। आप क्या करिए कि एक छोटा सा दिया ले लीजिए, ठीक है, मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसके अंदर आप घी डालिए, उसमें एक छोटी सी बत्ती लगा दीजिए, उसमें 3 या 5 जो ऑड नंबर रहता है वैसी लौंग डाल दीजिए, 3 या 5 ही उसके अंदर आप इलायची डाल दीजिए,
ठीक है, और उसे अपने घर के एंट्रेंस पे, जो आप दरवाजे की बाहर, जो ड्योढ़ी बोलते हैं ना, जो एंट्रेंस होती है बाहर की तरफ, वहां पर ये दिया आप रोज जलाइए। ठीक है, कम से कम आप 1 हफ्ता करके देखिए। आप ऐसा करने से अपने पितरों को खुश करेंगे, आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग मिलेगी। शाम के वक्त अगर आप बाहर अपना ऐसे आंगन में दिया जोड़ते हैं तो जितनी भी एनर्जीज उस टाइम होती हैं बाहर, वो भी ब्लेस करती हैं। ठीक है, आपके घर के बड़े बूढ़े ब्लेस करेंगे आपको। कोई ऐसा रिलेटिव या कोई ऐसे आपके बुजुर्ग जो दूर रहते हैं आपसे, जिंदा हैं लेकिन साथ नहीं रहते, उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको लगती हैं। घी का दिया पक्का जलाइए। ठीक है, और घर में अगर आपने मंदिर रखा हुआ है, शाम के वक्त अखंड जोत जलाइए। ठीक है, आजकल छोटे छोटे दिए आ जाते हैं, अखंड जोत के दिए आते हैं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल और एक बत्ती डाल दीजिए, उसे कवर कर दीजिए और पूरी रात जलने दीजिए। ठीक है, या जस्ट सोने से पहले जब आप किचन में आते हैं शाम को, काम वाम करते हैं, उसके पहले आपने दिया वो जला करके वहां रख दीजिए अखंड जोत। और पूरा जब काम हो जाता है, अपना किचन आप वाइंड अप कर देते हैं, वहां से जाने का टाइम है, सोने का टाइम है, उसे तब बंद कर दीजिए और फिर अगले दिन फिर से उसको लाइट अप करिए। ये आपको पक्का हर दिन करना है। आपको हफ्ते 10 दिन में पता चल जाएगा कि आपका घर प्योरीफाई हो गया है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया है, और आप ये रिचुअल्स करके सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ले रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। कोई नेगेटिविटी इसके अंदर आपको नहीं लगेगी, उल्टा आप थोड़ा सा लाइट फील करेंगे अगर इस तरीके के रिचुअल्स आप करेंगे तो। करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट की होगी। थोड़ी सी भी रेजोनेट की है तो आप प्लीज़ ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एक रेड हार्ट दे दीजिए, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद हैं। और यूट्यूब पर मेरा चैनल भी स्टार्ट हो गया है। मैं रोज़ दिन में 2 रीडिंग्स उसके अंदर डालती हूँ, शॉर्ट्स और रील्स भी डालती रहती हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं उसका जो डिटेल है मेरे चैनल की, वो भी मैं इस रीडिंग के नीचे डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज डिवाइन टैरो 3333 के नाम से ही मैं काफ़ी एक्टिवेटेड हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मेरे रीडिंग्स आती रहती हैं, डिवाइन टैरो 3333 में ही आती हैं। ओपन करिए, चेक करिए, पहले की रीडिंग्स भी देखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, पर्सनलाइज्ड को भी आप प्रेस करके रख सकते हैं। हाइप कर दीजिए, आपका ऐसे करने से मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है और मुझे ये मालूम चल जाता है कि मेरी जो हीलिंग है, मेरे जो रीडिंग्स हैं वो हील कर रही हैं, वो गाइड कर रही हैं आप लोगों को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी सब्सक्राइबरशिप की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफ़ी बूस्ट मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम दूसरी रीडिंग में, तब तक हर हर महादेव।